सपा को दगा देने वाले 7 विधायकों से अखिलेश यादव का बदला, डर से बीजेपी ने भी छोड़ दिया साथ। जिसे बीजेपी समझ रही थी सपा की कमजोरी, असल में वही थी अखिलेश यादव की बनाई सबसे बड़ी रणनीति। अखिलेश के इस्तीफे से हिल गया दिल्ली का सिंहासन, डिंपल यादव ने बनाई रणनीति, योगी की भी उड़ गई नींद। जिसे बीजेपी अभी तक सपा की कमजोरी समझ रही थी, अखिलेश यादव की वही सबसे बड़ी रणनीति थी। योगी और मोदी अगर अखिलेश के इस प्लान के बारे में समझ गए होते तो यूपी में इतनी बुरी हार का सामना नहीं करना पड़ता। कहते हैं हाथी के दिखाने वाले दांत और होते हैं और खाने वाले दांत और होते हैं। इसी रणनीति का इस्तेमाल अखिलेश यादव ने किया। अखिलेश यादव के इस्तीफा देने से दिल्ली में खलबली मच गई है। इधर खबर है कि डिंपल यादव को सपा संभालने की जिम्मेदारी देने के लिए आखिरी फैसला हो चुका है। कैसे अखिलेश यादव ने योगी, मोदी और शाह की रणनीति को फेल कर दिया, पूरी कहानी बताएंगे। लेकिन पहले अखिलेश यादव के उस इंतकाम के बारे में बताते हैं। सपा को दगा देने वाले वो 7 विधायक जिनसे अखिलेश यादव बदला लेने वाले हैं, और बीजेपी भी कुछ नहीं कर रही है। फरवरी में हुए राज्यसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों से क्रॉस वोटिंग करवाकर अपने सभी प्रत्याशी जितवा लिए थे। क्रॉस वोटिंग के बाद तो किसी भी तरह की कोई कार्रवाई का प्रावधान नहीं होता है और न ही कोई व्हिप जारी होता है। इसके चलते उन विधायकों के खिलाफ अखिलेश यादव कोई कार्रवाई तब नहीं कर पाए थे और खून का घूंट पीकर रह गए थे। जिन 7 विधायकों ने सपा को धोखा देकर बीजेपी का साथ दिया, अब उन्हें बीजेपी भी भाव नहीं दे रही है। इधर लोकसभा चुनाव में 80 में से 37 सीटें जीतकर सपा के हौसले बुलंद हैं। अखिलेश यादव ने विधायकी से और यूपी के नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है। मतलब अखिलेश अब यूपी की नहीं बल्कि दिल्ली की राजनीति करेंगे। लेकिन उससे पहले सपा को धोखा देने वाले सभी 7 विधायकों से बदला लेने के मूड में अखिलेश यादव दिख रहे हैं। समाजवादी पार्टी का कहना है कि पार्टी इन सभी विधायकों के खिलाफ विधानसभा स्पीकर के समक्ष शिकायत दर्ज कराएगी और उनकी सदस्यता रद्द कराई जाएगी। सपा का कहना है कि इन विधायकों की स्थिति खराब है क्योंकि ये फायदे के लिए बीजेपी में गए थे, लेकिन बीजेपी ने इन्हें कोई खास फायदा नहीं दिया और लोकसभा चुनाव के बाद बदले समीकरणों के बीच अब बीजेपी भी इन विधायकों को भाव नहीं दे रही है। सपा के बागी विधायक मनोज पांडे पार्टी के चीफ व्हिप थे और वो रायबरेली की ऊंचाहार सीट से विधानसभा के सदस्य हैं। रायबरेली सीट पर बीजेपी को कांग्रेस नेता राहुल गांधी से करारी हार का सामना करना पड़ा है। इसके अलावा पूजा पाल से लेकर राकेश पांडे, विनोद चतुर्वेदी, आशुतोष वर्मा और अभय सिंह भी लोकसभा की अपनी क्षेत्रीय सीटों पर बीजेपी को कुछ फायदा नहीं पहुंचा पाए। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से बीजेपी इन विधायकों से दूरी बनाए हुए है, जबकि इनके खिलाफ अब अखिलेश यादव बदला लेने के मूड में दिख रहे हैं। अखिलेश यादव ने तो यहां तक कह दिया है कि गलतियों की माफी हो सकती है, लेकिन षड्यंत्र करने की कोई माफी नहीं हो सकती है। इस वक्त समाजवादी पार्टी के अंदर उथल पुथल मची हुई है। अखिलेश यादव की विधायकी और नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा देने के बाद बहुत कुछ बदला हुआ है। अखिलेश यादव पीएम बनने का सपना देख रहे हैं। यही वजह है कि अपने 37 सांसदों को लेकर दिल्ली की संसद में बैठने का फैसला लिया। अखिलेश यादव ने अभी से यूपी चुनाव 2027 की तैयारी शुरू कर दी है। अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर काम करेंगे। वहीं डिंपल यादव को यूपी प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। वहीं शिवपाल यादव यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर काम करेंगे। अब चलिए अखिलेश यादव की उस रणनीति के बारे में आपको बताते हैं जिसे मोदी, शाह और योगी भी नहीं समझ पाए। इस बार के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने अपनी आधी सीटों पर नए और युवा चेहरों को चुनाव लड़वाया था। इसे बीजेपी सपा की कमजोरी समझ रही थी, लेकिन ये अखिलेश यादव की सबसे बड़ी रणनीति थी। अखिलेश यादव की रणनीति का अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि सपा ने घोषणा के बाद 13 प्रत्याशी बदले, जिनमें से 7 जीत गए। रामपुर में आजम खान की मर्जी के खिलाफ मोहिबुल्लाह नदवी को प्रत्याशी बनाना हो या मुरादाबाद में एसटी हसन की जगह अंतिम समय में रुचि वीरा को मैदान में उतारने का फैसला हो, हर जगह उन्हें सफलता मिली। अखिलेश यादव की इस रणनीति को जानकर भी बीजेपी नहीं समझ पाई। मोदी, शाह और योगी की रणनीति फेल हो गई। लेकिन अब जिस तरह की ऐतिहासिक जीत सपा को लोकसभा में मिली है, अखिलेश यादव ने यूपी की राजनीति छोड़कर दिल्ली जाने का फैसला किया है। सपा के कार्यकर्ता अखिलेश यादव को पीएम बनते देखना चाहते हैं। दरअसल इस वक्त सपा लोकसभा में देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। ऐसे में अगर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार या फिर चंद्रबाबू नायडू को पीएम बनने का ऑफर देते हैं तो उससे पहले पीएम के दावेदार अखिलेश यादव होंगे। वैसे आपको क्या लगता है, क्या अखिलेश यादव कभी पीएम बन सकते हैं? अपनी राय कमेंट करके जरूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट।